सोना हो, सोने पर वास करना। तो इसलिए कलयुग वास कहाँ करता है? जिस घर में मान लीजिए जैसे कि किसी की सोने की अंगूठी खो जाए, आप ये मत सोचना ये हम कह रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो भागवत में लिखा है, और पुराण कभी झूठ नहीं बोलते। तो जिस समय किसी की सोने की अंगूठी आपको यदि मिल जाए, सोने की कोई भी वस्तु मान लो मिल जाए आपको, और आप पता चल जाए कि ये फलाने की सोने की अंगूठी है, फिर भी हम उसको चुपचाप रख लें, तो मान लीजिए आपने सोने की अंगूठी नहीं बल्कि कलयुग को अपने घर में आमंत्रित कर लिया। और जिस घर में कलयुग घुस जाता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है। अरे हमारी और आपकी औकात क्या है? जब महाराज परीक्षित तक नहीं बचे तो हमारी आपकी औकात क्या है? इसलिए, और इसका भी कारण है, आप ये सोचो कि सोने की या मंगलसूत्र मिल जाए या सोने का हार मिल जाए और हमें पूछना भी चाहे कि किसका है किसका नहीं, लेकिन किसी का ना हो, पता नहीं चले कि किसका है, तो इसका भी संशोधन है। इसका संशोधन यह है कि यदि आपको नहीं पता कि ये किसका है तो वही सोने की वस्तु रखना मत, बेच करके उसको बेचने के बाद जो धन बचे उस धन की फिर उसकी चीज बनवा लेना, और थोड़ा सा धन दान पुण्य कहीं कर देना या कन्याओं को खिला देना, फिर कोई दोष नहीं रहेगा। तो महाराज परीक्षित के शीश पर जब कलयुग बैठा तो महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। वन में जाकर के धूप के कारण गला सूखने लगा, तो महाराज परीक्षित लोमस ऋषि की कुटिया पर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने जल मांगा। बोले मुनिवर मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, पानी पिला दो। लेकिन लोमस ऋषि तो धूनी लगा करके बैठे, तपस्या में लीन थे, पानी नहीं दिया। तो महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया। उन्हें क्रोध नहीं बल्कि उनके शीश पर जो कलयुग बैठा था वो क्रोध दिलवा रहा था, उनकी मति तो वो पलट रहा था। तो महाराज परीक्षित, एक ये कलयुग और एक राहु और एक केतु, कलयुग में इन्हीं तीनों का राज्य है। आपने सुना होगा राहु केतु, लेकिन जो राहु है ये सबसे खतरनाक है। एक बार राहु, इसका शीश केवल अमर है। क्यों अमर है? जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से 14 रत्न निकले, उसके साथ माता लक्ष्मी भी निकली, अमृत भी निकला और जहर भी निकला। तो जहर को तो भगवान शिव शंकर पान कर गए, लेकिन माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया, इसलिए उनका जहर कंठ तक रह जाता है, जिसे नीलकंठ भगवान नाम से जानते। बोले नीलकंठ भगवान के। लेकिन अब जब अमृत की बारी आई, अब देवता और राक्षस दोनों में विवाद छिड़ गया कि अमृत हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अब भगवान ने, देवताओं ने विचार किया कि यदि अमृत राक्षसों ने पी लिया तो ये हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और धरती पर किसी को जीवित रहने नहीं देंगे। पूरे संसार में फिर राक्षसों का ही राज्य होगा, ना कथा भागवत होगी, ना सत्संग होगा, ना भजन कीर्तन होगा, क्योंकि राक्षसों का ही राज्य होगा। और राक्षस का कहना है कि हम ही भगवान हैं। तो देवताओं ने ये विचार किया कि राक्षसों ने यदि अमृत पान कर लिया तो ये अमर हो जाएगा। भगवान ने चाल चली, यदि सत्य के लिए चाल चलो तो वो चाल अच्छी है, और यदि किसी को दोष पहुंचाने के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, हम चाल चलते हैं, किसी को किसी का धन हड़पने के लिए या जमीन जायदाद कुछ भी मान लीजिए, ऐसा काम करते हैं, वो जीवन में कुछ पल के लिए सुखी रह लेंगे, कुछ क्षण के लिए तो प्रसन्न रह लेंगे, लेकिन जीवन में जीवन भर अपने सर पे पाप बढ़ाएंगे और अंत में जाकर के बुरी दुर्दशा हो जाएगी। ये होना ही होना है, क्योंकि कर्मों से कोई बच नहीं पाएगा। कि इस जन्म में नहीं मिलता, कर्मों का फल तो मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कि इस जन्म में नहीं मिलता
उस जन्म में मिलता है अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता, सभी को मिलना है, ये बात तय है, कितना भी कुछ क्यों ना कर लो। तो देखिए जिस समय राक्षस और देवता दोनों में विवाद छिड़ा, एक तरफ देवताओं की लाइन लगी है और एक तरफ राक्षसों की लाइन लगी है। राक्षसों ने कहा कि अमृत सब लोगों में बंटना चाहिए, भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। विश्व माने संसार को, मोहिनी माने मोहित करने वाली, संसार को मोहित करने वाली स्त्री का रूप धारण किया। और ये हमारे फूफा जी हैं, अच्छा नेजा है, हमारे फूफा जी हैं जो ये सिकंदरपुर से आए हैं। ये भागवत में दान करते हैं, भगवान ने खुश रखे, बोले गोविंद भगवान की। तो जिस समय भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और विश्व मोहिनी का रूप धारण करने के बाद अब राक्षसों का ध्यान किस पर है, क्योंकि भगवान स्त्री का रूप धारण करें, संसार को मोहित करने वाली स्त्री का रूप, तो सभी राक्षसों का ध्यान भगवान की तरफ है। इतनी सुंदर नारी, और राक्षस तो वैसे भी स्त्री को देखते ही मन ललचाते हैं कि स्त्री मिल जाए सुंदर। तो राक्षसों का ध्यान भटक गया, लेकिन उसमें से राहु जो था बहुत होशियार था। राहु चुपके से जा करके देवताओं की लाइन में बैठ गया। देवताओं की लाइन में जैसे ही राहु बैठा और भगवान ने उसके हाथों में अमृत दिया, और जैसे ही अमृत दिया राहु बड़ा प्रसन्न हुआ, एकदम से राहु ने अमृत पान किया। भगवान को पता चल गया कि राक्षस है, तो भगवान ने एकदम से उसके शीश को काट दिया। इसलिए राहु, उसका धड़ जो था वो खत्म हो गया, उसका सर केवल अमर है आज भी इस कलयुग में। तो राहु जिसके भी शीश पर बैठ जाता है, ये एक्सीडेंट वगैरह क्यों होते हैं, क्योंकि राहु सर पर बैठ जाता है। इसलिए घर से कभी भी निकलो तो भगवान का ध्यान करके निकलना चाहिए। जो भगवान का ध्यान करके निकलते हैं, भगवान का नाम लेके, उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि फिर वो भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो ऐसे ही चल देते ना, उनके शीश पर राहु बैठ जाता है और ये राहु एक्सीडेंट करवाता है। तो जिस समय कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठा है, अब महाराज परीक्षित लोमस ऋषि से कहते हैं कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। लोमस ऋषि ने नहीं सुना, क्रोध में आकर के महाराज परीक्षित ने जमीन में बाण मारा, बाण से बना हुआ सर्प निकला और वही सर्प उठा करके महाराज परीक्षित ने लोमस के गले में डाल दिया। महाराज परीक्षित जाकर के महलों में पहुंचे, मुकुट उतार करके रखा तो राजा की आत्मा पाप ही पाप चिल्लाने लगी है, विधाता आज ये मेरे हाथों से क्या हो गया। एक तपस्वी मुनि के सर में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया उनके गले में, ये पाप इतना बड़ा मुझसे कैसे हो गया। लेकिन ये बात सावा के पुत्रों ने देखी, तो सावा के पुत्रों ने लोमस के पुत्र श्रृंगी से जाकर के कहा, तो श्रृंगी ने क्रोध में आकर के, और कलश वाली जितनी भी कन्या हैं खड़ी हो जाएं, कलश वाली कन्या बजीपा बटेगो खड़ी हो जाओ, बोलिए गोविंद भगवान की। लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि राजन परीक्षित, तूने मेरे बुजुर्ग पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसलिए मैं ये श्राप देता हूं कि वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा। और श्रृंगी ऋषि जाकर के अपने पिता के पास जाकर के रोने लगे, तो लोमस की
आंखें खुली तो पुत्र को समझाया, बोले बेटा वो राजा बहुत अच्छे थे, लेकिन तुमने उन्हें इतना बड़ा श्राप दे दिया, लेकिन अब जाओ जा करके उन्हें सब कुछ बता दो। तो उसी समय आज सावा के पुत्र पहुंचे, जाकर के महाराज परीक्षित को बताते। महाराज परीक्षित को जाकर के बताने लगे। तो महाराज परीक्षित जाकर के हरिहर गंगा के किनारे पहुंचे, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। ऋषियों के बीच में जाकर के पहुंचे, लेकिन उधर से सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। सुखदेव भगवान पहुंचे तो सुखदेव भगवान को देख करके सबने खड़े होकर के सम्मान किया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो। बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये जो जन्म जन्म की पूंजी इकट्ठी करते हो ना, धन इकट्ठा करते हो, लेकिन ये धन भी व्यर्थ चला जाएगा, साथ कुछ जाने वाला नहीं है, साथ जाएगा तो सिर्फ प्रभु का नाम। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी गवायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी गवायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी गवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और प्यारे खर्चे न छूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बरस समायो, खर्चे न छूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बरस समायो, ओ खर्चे न छूटे,
बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज महाराज परीक्षित जाकर के पहुंच जाते हैं और जाकर के पहुंचे हरिहर गंगा के किनारे जहां 88,000 ऋषि मुनि बैठे। ऋषियों ने श्री सुखदेव भगवान को आते हुए देखा तो सुखदेव भगवान को देख करके सबने खड़े होकर के सम्मान किया, उनके चरणों को स्पर्श किया। जब सबने प्रणाम किया तो महाराज परीक्षित कहने लगे, आप इतने बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा और छोटे से बालक के चरणों में आप प्रणाम कर रहे, उनके चरणों को स्पर्श करते हो, क्यों? तो जवाब दिया, बोले कि संसार में बड़ा वो नहीं जो धनवान हो, और ना ही बड़ा वो है जो बलवान हो, ना ही बड़ा उसे कहते जो उम्र में बड़ा हो। संसार में सबसे बड़ा वही है जो ज्ञानवान हो, जिसे ज्ञान है वही सबसे बड़ा है। फिर भी वो चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, सबसे बड़ा वही है, याद रखना। और जो आया है वो तो दुखी रहा है, जो संसार में आया है वो दुखी रहा ही रहा है। सुखी कौन है? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सो सुखी राम के दास। इस संसार में हर कोई दुखी है, सुखी सिर्फ बस वही है जो भगवान के दास हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। आज महाराज परीक्षित पूछते कि बालक कौन है जिसके चरणों में सभी पड़े, तो जाकर के बताया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये सुखदेव भगवान है। एक बार भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे, माता पार्वती बैठी थी और भगवान शिव शंकर धोनी लगा करके बैठे थे, तपस्या में लीन थे। तपस्या में जब विलीन थे तो एक दिन महाराज देवऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे और देवऋषि नारद ने जाकर के देखा तो देवऋषि नारद माता को प्रणाम करते, बोले मैया प्रणाम। बोले खुश रहो, आज कैसे आना हुआ? अब नारद जी क्यों जाते हैं? जब उनका कुछ काम होगा, आग लगाने का काम होगा तभी जाएंगे। नारद का काम ही है आग लगाने का, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। तो एक दिन नारद जी ने जाकर के कहा, मैया एक बात बताओ। पूछो पूछो। बोले मैया ये बताओ, ये भोले बाबा जो हैं, भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं? और जो कलश वाली कन्या जो बाकी रह गई हैं वो भी आ जाए। तो देखिए माता पार्वती से देवऋषि नारद ने कहा कि मैया एक बात बताओ, भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं?